नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगा टाना भगत मूवमेंट के बारे में कि ये जो टाना भगत मूवमेंट था ये था क्या, और इन्होंने किस तरह हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, हाथों में झंडा लिए हुए तिरंगा झंडा, और उस तिरंगे झंडे में चरखा बना हुआ है जो कि गांधी जी इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा ये सादे कपड़े पहने हुए हैं और ये कपड़े खादी के बने हुए हैं। ये सारे के सारे लोग टाना भगत समुदाय के लोग हैं। सादगी इनके जीवन शैली का प्रतीक है। आप कभी भी इनसे मिलेंगे, ये बहुत ही सिंपल लिविंग जीते हैं और सादे लिबास पहनते हैं, खादी के जो कि बने होते हैं। फिर चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, इस समुदाय के लोग आपको हमेशा सादे कपड़े में जो कि खादी का बना हुआ है वही पहने नज़र आएंगे। और अधिकांश लोग ऐसे भी होते हैं इस समुदाय के जिनके पैरों में आप चमड़े के बने चप्पल जूते नहीं देखेंगे, क्योंकि इनका मानना है कि चमड़े से बनी चीज़ों को बनाने के लिए पहले जानवरों को मारा जाता है, फिर चमड़ी से बनाया जाता है, तो हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इनके चरखे में आज भी इनके तिरंगे में आज भी चरखे का निशान है और हाथ में प्रतीकात्मक रूप से बना हल होता है, मतलब हल वगैरह ये लोग लिए होते हैं। गौ माता की तस्वीर और गांधी जी की तस्वीर इनके पास हमेशा होती है। गांधी जी को ये लोग बहुत मानते थे, उनके अहिंसा के आइडियोलॉजी को ये लोग बहुत मानते थे और मानते आज भी हैं। जो टाना भगत थे वो मूलतः उराव जनजातीय समाज से ही आते हैं। इनकी विचारधारा, खान पान और गांधी जी के प्रति अटूट समर्थन, अगाध प्रेम और आस्था इन्हें बाकियों से अलग करता है। तो ये तो मैंने टाना भगत समुदाय के बारे में आप लोगों को बता दिया। अब मैं आप लोगों को उनके बारे में बताऊंगा जिन्होंने इस समुदाय की नींव डाली। दोस्तों, बिरसा मुंडा के बाद आदिवासी जनजाति को संगठित करने वाले एक वीर थे जो आज भी पूजनीय है और कल भी पूजनीय थे और आगे भी पूजनीय रहेंगे। उनका नाम था जतरा उराव और इनका जन्म वर्तमान में जो प्रेजेंट है गुमला जिले के बिष्णुपुर प्रखंड के चिंगारी गांव में सन 1888 में हुआ था। ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये वही पूजनीय जतरा उराव हैं। और पता है, जब जतरा उराव छोटे थे और छोटे से लेकर जवानी की तरफ बढ़ रहे थे, उन्होंने एक चीज़ महसूस की कि जिस समाज में वो रहते हैं उस समाज में बेगारी और शोषण पूरी तरह हावी है। उस समाज में रहने वाले लोगों के ऊपर बेगारी व शोषण पूरी तरह हावी है। जब उन्होंने इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश की तो उन्हें अपने समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलीं, मतलब पूरा का पूरा समाज दुर्गुणों से भरा हुआ था। लाइक पशु बलि, मांस का खाना, जीव हत्या, शराब पीना, ये जैसे जो दुर्गुण हैं, इन्हीं की वजह से पूरा का पूरा जो समाज है वो बेगारी व शोषण में फंसा हुआ है। तो उनको ये तो समझ में आ गया अपने बचपन से जवानी तक, जब उन्होंने पूरी चीज़ें ऑब्जर्व की तो उन्हें ये तो समझ में आ गया कि भैया समाज में, खासकर उनके समाज में जो बेगारी है और जो लोगों का शोषण होता है उसके पीछे का कारण क्या है। अब उन्होंने एक चीज़ अपने जीवन में गांठ बांध ली कि वो अपने समाज को सुधार के रहेंगे, जितनी भी दुर्गुणें हैं उन्हें ख़त्म करके रहेंगे। इसीलिए उन्होंने
सबसे पहले सामाजिक सुधार आंदोलन चलाकर लोगों को संगठित किया, इकट्ठा किया और उन्हें सही आदिवासी जीवन शैली अपनाने की ओर प्रेरित किया। ठीक है, जिसमें वे अपने जल जंगल, जमीन, संस्कृति और यहाँ तक कि अपने श्रम का भी महत्व समझ सके। मतलब कि जो जतरा उरांव थे उन्होंने लोगों को ये समझाया, उन्होंने जो आदिवासी जनजाति थी उनको उन्होंने ये समझाया कि जो आप लोग अभी तक करते आ रहे थे वो गलत है। उसी के कारण बेगारी और शोषण के हम शिकार हो रहे थे। अब हमें ये करना है, हमें अपने जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और यहाँ तक कि अपनी मेहनत की कदर करनी है, उसे समझना होगा, तभी हम बेगारी और शोषण से बच सकते हैं। इस आंदोलन ने ऐसा विस्तृत रूप लिया कि जिस क्षेत्र को, जिस समाज को जतरा उरांव सुधारना चाहते थे, उन्होंने उस पूरे के पूरे समाज को बदल कर रख दिया। वो समाज जितनी दुर्गुणों से घिरा हुआ था उससे उनको मुक्ति मिल गई। और फिर इस जनजाति ने भारत के जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और साल था 1919 का, जब ताना भगतों का आंदोलन महात्मा गांधी के आंदोलनों से जा मिला, क्योंकि वो भी अंग्रेज़ों से परेशान थे। अंग्रेज़ जिस तरह लोगों का शोषण करते थे, ताना भगत समुदाय के लोग भी उनसे परेशान थे। वो अपने समाज की बुराइयों से तो लड़ चुके थे, अब बारी थी अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकालने की। तो महात्मा गांधी उस दौर में बहुत बड़े लीडर थे, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। ताना भगतों ने कहा कि हम महात्मा गांधी के साथ गए और अब हमारी लड़ाई एक है। ठीक है, और इससे कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला ताना भगत समुदायों के तौर पर। जतरा भगत ने भूत प्रेत जैसे अंधविश्वासों के खिलाफ सात्विक एवं निडर जीवन की नई शैली की अवधारणा रखी, क्योंकि पहले के ज़माने में जादू टोना, भूत प्रेत ये सब बड़ा कॉमन था। जतरा भगत ने कहा कि ये भूत प्रेत, अंधविश्वास ये सब कुछ नहीं होता, जिंदगी को सात्विक और निडर तरीके से जियो। उस शैली से शोषण और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए नई चेतना आदिवासी समाज में पनपने लगी। क्योंकि अगर कहते नहीं है कि अगर लीडर इतना महान है, अगर राजा इतना महान है तो प्रजा तो फिर अच्छा ही अनुसरण करेगी। तो जतरा भगत की बातें, जतरा भगत का आंदोलन, जतरा भगत का जो समाज को सुधारने का संकल्प था, वो धीरे 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 काम आने लगा और आदिवासी जनजाति अपने आप को बदलने लगी। उन्होंने शराब पीना, मांस का भक्षण करना, ये सब खत्म कर दिया। अंधविश्वास, भूत प्रेत, इन सब से उनका भरोसा उठ गया। अब वो सात्विक और निडर जिंदगी जीने लगी। तब आंदोलन का राजनीतिक लक्ष्य स्पष्ट होने लगा। सात्विक जीवन के लिए नए पंथ पर चलने वाले हजारों आदिवासी जैसे सामंतों, साहूकारों और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संगठित अहिंसक सेना के सदस्य हो गए। और जैसा कि मैंने बताया कि इस समुदाय के लोग इकट्ठा होने लगे कि हम लोगों ने अपनी लड़ाइयाँ तो लड़ ली, हम लोगों ने अपने आप को तो सुधार लिया, अब बारी है अहिंसा के रास्ते पर चलकर अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर निकालना। और अहिंसा के उस दौर में सबसे बड़े पुजारी कौन थे? महात्मा गांधी। तो इन लोगों ने बढ़ चढ़कर महात्मा गांधी का साथ दिया। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ, माल गुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और टैक्स नहीं देंगे। और इसके साथ ही जतरा भगत का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन सुर्खियों में आ गया। उन्होंने कहा माल गुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और टैक्स नहीं देंगे अंग्रेज़ों को 1 रुपए का। और 1914 में ये सब कुछ शुरू हुआ, ताना भगत आंदोलन। अंग्रेज़ों ने घबरा कर जतरा उरांव को 1914 में गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि नेता कौन है, जतरा भगत और अंग्रेज़ जतरा उरांव। और अंग्रेज़ ये चीज़ जानते थे
कि जतरा उराव अगर अपने समाज को बदल सकते हैं ना, तो जतरा उराव अगर अपने समाज को बदल सकते हैं तो वो अंग्रेज़ों को भी नींव उखाड़कर हिंदुस्तान से फेंक सकते हैं। जतरा उराव को 1.5 साल की सज़ा दी गई। जेल से छूटने के बाद जतरा उराव का अचानक से देहांत हो गया और उन्होंने जो आंदोलन की लौ जलाई थी वो डिगी नहीं। ताना भगत आंदोलन अपने अहिंसक नीति के कारण विकसित होता रहा और महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गया। उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ रही कांग्रेस के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ दिया और हर आंदोलन में, हिंदुस्तान के आज़ादी की लड़ाई के हर आंदोलन में ताना भगत समुदाय ने बढ़ चढ़ कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और 1922 के गया कांग्रेस सम्मेलन और 1923 के नागपुर सम्मेलन में बड़ी संख्या में ताना भगत शामिल हुए। और आज भी नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उनको ताना भगतों ने खुलकर सपोर्ट किया, क्योंकि कहीं ना कहीं ताना भगत समुदाय के लोग आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं झारखंड में कि सरकार उन्हें और बेहतर सुविधाएं दे, सरकार उन्हें और बेहतर प्रिविलेज प्रोवाइड करे, उनके लोग और पढ़ें लिखें आगे बढ़ें। तो आज भी कहीं ना कहीं 9 दशकों के बाद भी ताना समुदाय के लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि अब हिंदुस्तान बहुत आगे बढ़ चुका है और जितना हक हिंदुस्तान में एक आम इंसान का है उतना ही हक आगे बढ़ने का ताना भगतों का भी है। तो उम्मीद है मेरे द्वारा एक्सप्लेन किया गया ताना भगत आंदोलन आप लोगों के समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, टेक केयर, गुड बाय, शब्बा खैर।